अपना परिचय दीजिए। मैं शिखा मौर्य और मैं पहले तो शिक्षक हूँ और उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ हूँ। और पिछले कई दिनों से लगातार मेरे खिलाफ चल रहे षड्यंत्र, मानसिक शोषण, सोशल मीडिया के घृणित संदेश, जान से मारने की धमकी, रेप करने, पूरे परिवार की हत्या करने और एमएमएस बनाने की धमकी आदि कुकृत्यों के कारण मेरे और मेरे पूरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कुकृत्य में प्रज्ञा राय, पत्नी धनंजय राय, ये सहायक अध्यापिका कंपोजिट विद्यालय कोकिलपार, शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़, जिला आजमगढ़ में कार्यरत शिक्षिका और मंडल अध्यक्ष पूर्णतः जिम्मेदार। प्रज्ञा राय के साथ ही उनके समर्थकों ने भी मुझे और मेरे परिवार को अपमानित करने के लिए बराबर के साझेदार हैं, जिनका नाम एफआईआर में हमारे संलग्न है। मामला पहलगाम के बाद घटना से शुरू होता है और उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि एक शिक्षक जो होता है समाज का वो दीपक होता है जो छात्रों को ज्ञान की रोशनी देने के साथ साथ समाज में भी एकता, समरसता और सौहार्द का संदेश देता है। और जहाँ जातिवाद और सांप्रदायिकता की हवा बह रही हो तो एक शिक्षक का और नैतिक दायित्व बनता है कि हम समाज में ऐसा संदेश दें जिससे कि इस तरह की चीज़ें न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पहलगाम घटना के बाद एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर, जो कि भाईचारा और सौहार्दपूर्ण पोस्ट थी, लेकिन उसको कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से परिभाषित करते हुए फैलाया गया, जिसको ही आधार मानकर आराधना राय, जो कि पहले डाइट आजमगढ़ पर प्रवक्ता थी, अभी वो लखनऊ एससीईआरटी में डाइट प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा मेरी पोस्ट को लेकर के पोस्ट की गई और मेरे व्यक्तिगत जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणियां की गई उनकी पोस्ट पर। और इसी बीच प्रज्ञा राय ने भी एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट पर एक पंडित सत्येंद्र पांडे नाम के एक व्यक्ति ने मेरी उस पोस्ट को का स्क्रीनशॉट डालते हुए गाली लिखी थी और उस गाली को लाइक किया उन्होंने, मतलब कि प्रज्ञा राय ने उसको समर्थन किया। मेरी किसी भी पोस्ट में प्रज्ञा राय का जिक्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं था। इसके बाद भी कुछ असामाजिक लड़कों द्वारा, जो कि आराधना राय और प्रज्ञा राय की मित्रता सूची में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा हमें गालियां दी जाने लगी। जब मुझे इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोले जा रहे थे तब मेरी छोटी बहन ने आपत्ति दर्ज की और जैसे ही उसने आपत्ति दर्ज की उसको भी सोशल मीडिया पर भद्दी और अपमानजनक गालियां दी जाने लगी। और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसका प्रत्युत्तर मेरी बहन ने भी दिया। इसके बाद शिवम झा नाम के लड़के ने मेरी बहन के इनबॉक्स में आकर कहा कि प्रज्ञा मेरी माँ की तरह है, तू प्रज्ञा को क्यों गाली दे रही है। इसके बाद शिवम झा मेरे मोबाइल नंबर पर 1 मई 2025 की शाम को फ़ोन किया और शिवम झा ने मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि प्रज्ञा मेरी माँ जैसी हैं, अगर कोई उन्हें कुछ कहेगा तो मैं उसके घर में उसको गोली मार दूंगा। उसने रेप करने और एमएमएस बनाकर लीक करने और मेरी आईडी, बहन की आईडी को हैक कर दुरुपयोग करने की भी धमकी दी। यह भी कहा कि मैं थाना पुलिस से नहीं डरता हूँ। इसके उपरांत शिवम झा द्वारा दी गई गालियों का स्क्रीनशॉट लेकर के एक वीडियो बनाकर मेरी बहन ने सोशल मीडिया पर डालकर सच्चाई का खुलासा किया, जिससे शिवम झा और ज़्यादा बौखला गए और उसने मेरे भाई अरुण मौर्य और भाभी कंचन मौर्य को भी गंदी गालियां और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। साथ ही मेरे भाई अरुण मौर्य की आईडी हैक करके उसका दुरुपयोग करने की धमकी दी। मेरी बहन के इनबॉक्स में जाकर ये सब कहा। आप सभी देखेंगे तो पाएंगे कि जो गालियों का जो स्तर है वो मानसिक बलात्कार की स्थिति को दर्शाता है। इतनी मानसिक प्रताड़ना के बाद भी जब प्रज्ञा राय का मन न भरा तो उन्होंने राजनीतिक द्वेष और जातिगत द्वेष निकालने के लिए मेरे भाई अरुण मौर्य, भाभी कंचन मौर्य और बहन स्वप्निल के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर दी। आप सभी को पता है कि कोई भी मामला में एफआईआर जांच के बिना नहीं होती है, बावजूद इसकी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके कारण मेरे पूरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर कलंक लगा है। मैंने प्रज्ञा राय के तथाकथित बेटे शिवम झा के खिलाफ 3 मई शनिवार 2025 को 1090 पर कंप्लेन दर्ज की थी। इसके बाद रविवार को मैंने मेरी भाभी कंचन लता ने लिखित में तहरीर सिधारी थाने पे दी है। आज 2 दिन बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के सहयोग से थाना सिधारी पर मेरी एफआईआर दर्ज हुई है। इसके संबंध में आज अपनी बात रखने के लिए मैंने आप सभी लोग को बुलाया हुआ है और इस मुद्दे पर आप सभी सजग पत्रकार भाइयों से मेरा अनुरोध है कि शोषण के खिलाफ मेरे साथ दीजिए आप लोग। धन्यवाद। मामला कब से चल रहा था? ये मामला पहलगाम की घटना के बाद से ही, जब मेरी पोस्ट पड़ी है उसके बाद से शुरू हुआ है। कितने लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज? एफआईआर में तो मैंने 6 लोग हैं, लेकिन और अन्य नाम भी हैं। जैसे कि अभी आपको बता दूं, आज की डेट में भी आज भी सुबह से
दामिनी पांडे, पल्लवी तिवारी, ध्रुव त्रिपाठी, सूरज राय हैं, सीमा त्रिपाठी हैं और आशुतोष शुक्ला, सजल मिश्रा, यदुवंशिनी यादव, अजात शत्रु, ये लोग अभी भी लगातार मेरे बारे में, ये लोग उनके समर्थक अभी भी लगातार, आप देखेंगे अभी भी ये लोग भी मेरे खिलाफ पोस्ट डालकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप ये सोचिए 4 मई और 5 मई को जब हम लोग FIR के लिए हो गया और हम दौड़ रहे थे अपनी कंप्लेन के लिए, 4 मई को मेरे भाई साहब का जन्मदिन था और 5 मई को मेरे बेटे का। और ये भी सोचिए कि उस माँ बाप की स्थिति क्या होगी जिनके 3 बच्चों और 1 बहू पर कंप्लेन दर्ज कर दी जाती है। तो ये बहुत ही दुखद है और हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं हमारे ऊपर जो फर्जी FIR दर्ज हुई है और इसके खिलाफ हम आपके इसकी जानकारी देने के लिए आपको बुलाएं और मेरा जो है भारत की जो न्याय व्यवस्था है, कानून है, उस पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। इस न्याय की लड़ाई में मुझे आप सभी लोग का साथ चाहिए। तो FIR की और आपकी तरफ से दर्ज कराई थी, आपकी बहन, भाभी और भैया की तरफ से भी FIR? नहीं, हमारे भाभी की तरफ से भी मैंने भी FIR दर्ज कराई है, मैंने तहरीर दी है, अभी वो दर्ज नहीं हुई है। तमाम तरह के दुष्प्रचार किए गए प्रज्ञा अन्ना के खिलाफ, हाँ। तो उससे आहत होते या उससे मानसिक रूप से प्रताड़ित होते बहुत बुरी तरह से बीमार हैं, हार्ट अटैक में। नहीं सर, आपने कहा दुष्प्रचार हमारे तरफ से, तो हमने कोई नहीं, वो कह रही हैं तो ये निराधार है, हमने कोई दुष्प्रचार नहीं किया, हम लोगों ने कोई अपशब्द नहीं कहे। वो शिवम झा जो उनको बोल रहा है कि मेरी माँ है वो, मैं उनका बेटा हूँ, प्रज्ञा राय नाम वो लड़का ही लाया है, उसने ही फ़ोन करके धमकी दी और मुझे व्हाट्सएप पर SMS भी उसने किया और मेरी बहन का एड्रेस मांग रहा था कि उससे कहिए वो सही एड्रेस दे मुझे। जिस शिवम की बात की जाए, वो पब्लिकली कमेंट कर रहा था आपके खिलाफ, तो क्या प्रज्ञा राय ने कभी आगे से रोका कि नहीं, कभी नहीं, इसीलिए माँ की संज्ञा दे रहा है जी, दूसरी तरफ एक महिला का चरित्र हनन कर रहा है, जी, उसे कभी रोका नहीं गया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है रोका गया है। तो उनका कहना है कि वो सोशल मीडिया की पोस्ट देखी बहुत आहत हुए, उनको हार्ट अटैक है, वो हॉस्पिटल में हैं, तो और मुझे नहीं मालूम कि सोशल मीडिया की किस पोस्ट को वो देखकर आहत हुई हैं, क्योंकि हम लोग की तरफ से तो कोई ऐसी पोस्ट नहीं की गई है कि जिसको देखकर वो आहत हुई है। देखिए वो आहत हुई या नहीं हुई, लेकिन हम लोग मानसिक तनाव में इतने ज़्यादा थे कि परसों नर्सों में इनको एंजाइटी की इतनी प्रॉब्लम हो गई कि इनको भी एडमिट करना पड़ा था। ये एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई थी, दवा दी गई, हाँ एंजाइटी ही तो होगी, अब हार्ट अटैक आगे किस पोस्ट से आया वो तो पता करना पड़ेगा। हमारी FIR भी नहीं, शिखा जी जाति रंग भी बिल्कुल, इस पर आपका क्या? राजनीतिक और जातिगत विद्वेष है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैं दोबारा जिलाध्यक्ष बनी हूँ और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती थी कि हम जिलाध्यक्ष बने दोबारा। कैसे में संगठन के स्तर पर आप दोनों के बीच में जो ये चल रहा है उसको सुलझाने का भी कोई प्रयास किया गया? अब अभी तो कुछ नहीं, अब आगे हो सकता हो सुलझाने का प्रयास ही होगा और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग शिक्षक हैं जो आप लोगों का विवाद चल रहा है? नहीं, सभी शिक्षक नहीं, उसमें जो भी लोग और इन्वॉल्व हुए हैं वो शिक्षक नहीं, वो जी मतलब लड़के हैं। का भी ताल्लुक शिक्षक संघ से, महिला शिक्षक संघ से ही है? किसका? हाँ, वो है। तो क्या इस शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर के पदाधिकारियों को लेकर के ये टसन चल रही है? हाँ, वो वहीं से मुझे लगता है वहीं से शुरू हुआ है, जो भी अंदर उनको रहा हो जो भी चीज़ें, उसका हो सकता हो अब इस तरह से निकाला गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है जिसमें वो खड़ी है, आप खड़ी हैं जी, वो आपको खींच के करीब भी ला रही हैं। हाँ, उस वीडियो को देखने से लग रहा है कि आप लोग बहुत जी, वो जब मंडल अध्यक्ष वो घोषित की गई थी हमारी प्रदेश अध्यक्ष मैम के द्वारा, तो हम लोगों ने एक सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम किया था और वो उसी समय का वो वीडियो है जब हम वो दोनों साथ में हैं। तो ये संबंध खराब शिवम झा की एंट्री करने के बाद से? हाँ, उसके ज़्यादा लगता है कि वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन अब इनके अंदर जो राजनीतिक और जातिगत विद्वेष था वो अंदर था, वो जाहिर नहीं था, लेकिन वो अब जाहिर हो गया है।